ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा अंता का नाम। छिपा, मैं कह रहा हूँ ना, छिपा बड़ौद विधानसभा की जनता ने तो इनको ज़मीन दे दी, बाकी बिछाना ओढ़ना पहनना ये सब दे दिया टोंक देवली उनियारा ने, और इनका राज तिलक करेगी अंता की जनता। अंता की जनता 25 साल का जो वनवास है इनका, वो वनवास को पूर्ण करेगी अंता की जनता। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरें राजस्थान में, आपके साथ जी.के. लोधिया। मैं हूं अंता में अभी विधानसभा उपचुनाव है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा है पूरे देश में। चर्चाओं का कारण बने हुए हैं नरेश मीणा। हमारे साथ हैं फ्रेम में जो व्यक्ति देख रहे हैं आप, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये हमसे ज़्यादा हैं जो वायरल आदमी हैं। ये चाचा जागरवाल के नाम से सोशल मीडिया पे फेमस है। हम इनसे बात करेंगे कि लगातार हैं ये तीनों चुनाव में हैं जो नरेश मीणा के साथ रहे हैं। अंता विधानसभा का क्या समीकरण है जो बैठ रहा है। लगातार हैं जो नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से अपना टिकट है वो मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें तीनों बारी निराश किया, तीनों बारी उन्हें टिकट नहीं दिया। उसके पश्चात में नरेश मीणा ने तीनों जगह से अपना निर्दलीय नामांकन भरा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जैसे लोग भी जो बड़े बड़े टीवी चैनल काम नहीं कर रहे हैं, लोगों तक नरेश का जो जलवा है, नरेश की जो जनता भाव है, उस भाव को नरेश तक पहुंचाने का एक आप जैसे छोटे छोटे चैनलों ने किया है, इसके लिए आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से देख रहे हैं इस अंता विधानसभा उपचुनाव को आप? किस प्रकार का समीकरण आपको यहाँ देखने को मिला? आप यहाँ पे आए हैं, लोगों से बात किए, किस प्रकार का यहाँ पे माहौल है जो बना हुआ है? देखिए, ये इस बेल्ट का दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव छपड़ा से लड़ा था, उसमें भी लोगों में बहुत ज़्यादा भय बना हुआ था। किसी तीसरे व्यक्ति को वोट देना ही लोग मुनासिब समझते थे, ऐसी उनके अंदर एक डर पैदा किया गया था। अब वो डर कहीं न कहीं निकला है। छपड़ा छिपा बड़ौदा में तो वहाँ पर लोगों ने 45,000 वोट दिए खूब, पहली बार में। तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। इसके बाद फिर धीरे धीरे उस 45,000 वोट को देखकर वो जागृति, जो जनजागृति है, वो जो भय था, डर था, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने जो बिठा रखा है, उस डर को निकालते हुए उस पे सोने का सुहागा के रूप में काम किया है। टोंक की देवली उनियारा विधानसभा की जनता जनार्दन, वहाँ पर 60,000 वोट, एक रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया है। अब तीसरा काम, सबसे निर्णायक भूमिका अंता निभाने वाला है। आप देखना, अंता सीधे नरेश को अब वो नहीं छोड़ेगी बीच में कि भाई वोट भी दिया और फिर पछतावा भी रहा। वो पूरी कामयाब करेगी और इसको विधायक बनाकर यहाँ से भेजेगी। तो नरेश मीणा के सामने कांग्रेस से पार्टी से कैंडिडेट हैं प्रमोद जैन भैया, वो काफ़ी हैं, ये जो यहाँ पे उनका दबदबा है, जो माना जाता है, यहाँ से मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनसे दायर सीधा है जो सामना नरेश मीणा का है। ये प्रमोद जैन भाया कर रहे हैं, तो मुझे तो कहीं उसका दबदबा लगा ही नहीं। वो सिर्फ एक पैसे का बलशाली व्यक्ति है। पैसे से वो सब चीज़ को ख़रीद कर रखना चाहता है, पैसे से अपनी जेब में सारी चीज़ें रखना चाहता है। वो चीज़ें अब मुझे लग रहा है जनता ने समझ ली है। तो मैंने आज सुबह सुबह एक वीडियो देखा था, एक व्यक्ति का, बेचारा दबा कुचला व्यक्ति था, गरीब था, बेबस था। उसको वैसे ही इनके राज्य में पिछली बार उनके साथ कोई ट्रेजरी हुई है, उसका वीडियो मेरे पास आया था, किसी ने भेजा था, तो मैंने देखा था। उसमें वो लोग अब इतने रुष्ट है, इतने मतलब खुल के बाहर आ रहे हैं नरेश का नाम सुनते ही, क्योंकि नरेश से उनको उम्मीद है कि ऐसे लोगों से बचाएगा तो सिर्फ ये बचाएगा। तो इसलिए प्रमोद जैन भैया के लिए तो बस पैसा फेंकना संभव है, वोट लेना असंभव है। आपकी बार क्या कारण रहा नरेश मीणा को तीनों बारी जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया? ये तो देखो, मेरा व्यक्तिगत सोच और जितनी मेरे को राजनीतिक अनुभव है, जितना मुझे अनुभव, उसके हिसाब से मैं तो यही मानूंगा कि इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि ये लोग, जो पुराने लोग हैं, ये जो जैसे प्रमोद जैन भाया जैसे टिकटॉक अपनी जेब में रखते हैं, कहीं से भी हारना जिताना, कहीं से भी अपने बेटे को लड़वा देना, अपने बाप को लड़वा देना, अपनी पत्नी को लड़वा देना, वो दुकानें बंद होने का डर है इनको। इसलिए ये ऐसे लोगों को आगे नहीं आने देते कि इसको टिकट मिल जाएगा, ये एक बार जीत जाएगा तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, इसी की जय जयकार हो जाएगी। ये एक
क्योंकि यहाँ पे जो अंतर विधानसभा है इसमें त्रिकोणीय जो समीकरण है वो देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है, इसमें कितना क्या कंपटीशन आप इस चुनाव में नरेश मीणा के सामने देख रहे हो? त्रिकोणीय समीकरण तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे दो ही समीकरण लग रहे हैं। एक तो बीजेपी वर्सेज नरेश। तो मुझे तो यहाँ पर दो में ही टक्कर है, नरेश और बीजेपी। भाया आया कहीं नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं है। कांग्रेस तो है नहीं है। आप लगातार हैं जो मैंने आपके जो हैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, आपके जो लोग हैं चुटकुले बनाते हैं कि रामोतार भैया को भंडारे का है जो मैनेजमेंट है वो संभला दिया है। ये तो लोगों का प्रेम है, वो लोग और मुझे खुशी है अगर कोई मेरा नाम लेके, कोई मेरी मजाक उड़ा के या मुझसे दो गाली निकाल के अगर उसे खुशी मिल रही है तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा। आप अगर मेरे लिए तू कह के खुश हो तो मुझे तू सुनने में कोई परेशानी नहीं है, मुझे तू कहो, लेकिन वो मुझे खुशी है कि आप खुश हो उससे। तो इसलिए लोग मेरी खुशी मतलब मजाक बना के अपने आप को खुश रख रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। कोई कुछ भी कह देगा। हाँ, अभी मैंने ये बात, आपने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे यहाँ के कुछ लाल सूट के मेरे मिलने वाले जो ख़ास लोग हैं वो लोग भी एक कयास लगाए बैठे थे कि यार ये पता नहीं क्या घपला करके आया है, नरेश के पास नहीं जाता है, नरेश के साथ नहीं देखते हैं इसको। ये उन्होंने भी इस आकलन को लगाया था कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करके आया है। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि नरेश मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं नरेश को जानता हूँ, नरेश की टीम मुझे अच्छी तरह जानती है कि चाचा क्या है उनके लिए, और चाचा भी अच्छी तरह जाना है कि वो चाचा के लिए क्या है। तो हमारा आपस में विश्वास तुल रहा है, तो इसलिए ये इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ मुझे वहाँ भी दी गई थी, यहाँ भी मुझे प्रधान कार्यालय की बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये हमारा भरोसा तुल रहा है। अब लोग हैं, लोग कयास कैसे। यहाँ भी भंडारे की मिली है क्या जिम्मेदारी? हाँ, यहाँ भी भंडारा नहीं, वो पूरी चीज़ें आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बाहर से आ रहा है तो उसको ये नहीं होना, एहसास नहीं हो कि यार हम नरेश के वहाँ गए थे तो वहाँ पर ये चीज़ें हमको नहीं मिली, खाने को रोटी नहीं मिली, सोने को बिस्तर नहीं मिली, मैं सुबह उठते ही चाय पीने को नहीं मिली, नहाने के लिए पानी नहीं। वो सारी चीज़ें व्यवस्था एक मैनेजमेंट का रूप हिस्सा है। उस मैनेजमेंट की बड़ी एक जिम्मेदारी होती है, उसमें कई चीज़ें इंक्लूड होती है, तो उन सब की जिम्मेदारी मेरे पास है। आप यहाँ के लोगों से मिले हो, यहाँ पे 2-3 दिन आपको आए हो, लोगों से क्या मालूम चला कि किस प्रकार की समस्या हैं जो लोगों यहाँ के लोगों के सामने हैं? यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उनका कहीं कोई सरकारी जो गरीब लोगों के लिए बनाया गया है सरकार ने, सरकार से जो भी स्कीमें हैं, सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, वो सरकार के माध्यम से, इन नेताओं के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचे जो बेचारे उसके लिए पात्रता है, तो वो तो कहीं है ही नहीं है। वो योजनाएं कागज़ों में पूरी हो रही है, वो सारा पैसा कागज़ों में पूरा हो रहा है और इनकी जेबों में जा रहा है। वहाँ तक बेचारे उन लोगों को तो पता ही नहीं है क्या क्या सरकार की पॉलिसी है, क्या क्या योजनाएं आई है हमारे लिए। ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा वो जन जागृति, जैसे आप जैसे चैनल ने दिखाया, नरेश ने धरने दे कर दिखाए हैं, सारी चीज़ों को दिखाया है, लोगों को बताया कि भाई ये चीज़ें सरकार से आती हैं, आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि हमने तो देखा ही नहीं है, आज तक नहीं देखो कहीं चीज़ है या। तो ये चीज़ें अब जान रही है, जनता भी जान रही है कि यार हमारे लिए तो बहुत कुछ है सरकार के पास पॉलिसी, लेकिन वो पॉलिसी हमारे तक पहुँचती ही नहीं है। प्रमोद भैया जैन हैं, यहाँ से विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं, उनका किस प्रकार से हैं जो सामना करेंगे, क्योंकि नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार है, उनके पास पार्टी का है जो सिंबल है। मैंने बताया ना आपको, प्रमोद जैन भाया का तो मैं तो 2 दिन से हूँ यहाँ, मेरे को तो लगा ही नहीं है प्रमोद जैन भाया का कहीं यहाँ वोट बैंक भी है या फिर प्रमोद जैन भाया के लिए लोगों में सिंपैथिक भी है। तो उनसे तो कंप्रोमाइज़ करना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पता नहीं अब लोग क्यों कर रहे हैं, वो पैसा वाला है इसीलिए कर रहे हैं, नहीं तो मुझे तो कहीं उसका कहीं लगा ही नहीं है। प्रमोद जैन भाया से तो हमारी कोई टक्कर ही नहीं है, हमारी टक्कर है सीधे बीजेपी से। किस प्रकार की उम्मीद हैं जो आप लगाए बैठे हैं अंता की जनता से, और अंता की जनता क्या देगी आपको विश्वास? देखो, छबड़ा छिपा बड़ौदा की जनता जनार्दन ने तो इनको एक ज़मीन दी है, जो राजनीतिक ज़मीन होती है उस ज़मीन में विस्थापित किया है, उस पे सोने पे सुहागा लगाकर इसको और जो ऊपर लोगों के जहन में बिठा दिया है अपने देवली उनियारा देवतुल्य जनता ने। अब तीसरा काम है कि इसको वो कुर्सी पे बिठाने का काम है अंता की जनता, तो वो तीसरा काम पूरा अंता की जनता करेगी। लगातार है जो नरेश मीणा
3 चुनाव हैं उनके हैं, ये तीसरा 2 साल के अंदर। पहला चुनाव लड़ा उन्होंने छबड़ा छिपा बड़ों से 45,000 वोट आए। दूसरा लड़ा देवनी नियारा से 60,000 की समथिंग वोट आए। अब यहाँ पे कितना क्या समीकरण है जो रहने वाला, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि नरेश मीणा हैं जो अब की बार है कांग्रेस बीजेपी की है जो नींद उड़ा रखी है। देखो, ये तो तय है कि कांग्रेस बीजेपी में भूचाल आया हुआ है, सब नेता सत्ते में है, उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे। इसको रोकने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक की वो करेंगे, जो भी जितना भी उनसे बन पड़ेगा इसको रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, जनता रुकने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है झालावाड़ पीपलोदी जो स्कूल में घटना हुई थी, 7 बच्चों की मौत हो जाती है। नरेश मीणा वहाँ जाते हैं, अपनी जो जन क्रांति यात्रा चला रहे थी उसको छोड़ के जाते हैं, 40 दिन जेल में रह के आते हैं। जेल से आने के बाद भी जयपुर राजधानी में जाके अपना धरना देते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, हॉस्पिटल तक में एडमिट रहते हैं, तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार की है जो नहीं सुनती है। फिर जो उनके जो साथी हैं सोशल मीडिया से वो कुछ सहायता प्राप्त करते हैं। माता दीन पनियार जो वामासा है उनसे सहायता राशि प्राप्त होती है और 1 करोड़ रुपये उनको आर्थिक सहायता परिवार वालों को देते हैं, फिर भी सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। यही तो बात है ना, सरकार क्यों ध्यान देगी? जनता का मसीहा, जनता को जागरूकता देने वाला, जनता की गरीब जनता की सुध लेने वाला, जो ये वहाँ जाके कोई चुनाव थोड़ी लड़ेगा। अभी रामगढ़ में हुआ है, इसके बाद में जम्मू रामगढ़ में हुआ है, झालावाड़ के बाद तो जम्मू रामगढ़ में भी इन्होंने न्याय दिला के आए, तो ये वहाँ जाके चुनाव थोड़ी लड़ेगा, हर जगह चुनाव थोड़ी लड़ेगा। तो ये चीज़ें जनता समझ चुकी है कि यार हमारे लिए कोई लड़ाका तैयार हो गया, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, हम दबे कुचले लोगों को इनकी गुलामी से निकालने के लिए ये सरकारों की नुमाइंदे हैं जो हमको गुलाम बनाए रखे हुए हैं, उनकी गुलामी से निकालने वाला एक व्यक्ति है, तो वो है नरेश। और नरेश को हम जिस दिन इस कुर्सी पर बिठा देंगे हमारी आवाज़ उठाने के लिए, तो उसको देखकर कई नरेश पैदा, और बाकी जगह में आप देखना 2028 में एक नरेश को अंता बिठाएगी कुर्सी पर, देखना 2028 में कितने नरेशों को जनता बिठाती है कुर्सी पर। क्या अंता से ही है जो जागृति की है जो शुरुआत हो लगातार है। जो अशोक गहलोत जी उन्होंने भी एक जो उनका बयान है जो सामने आया था मिलने से पहले कि नरेश मीणा को भी सब्र करना चाहिए, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। देखिए, वो अशोक गहलोत जी हमारे सबके बहुत बड़े आदमी है, बहुत अनुभवी आदमी है, और मैं मानता हूँ सबसे बड़ी बात होती है, जैसे मैं चाचा मुझे चाचा कहते हैं, तो मैं उम्र दराज में सब युवाओं से लगभग 50 वर्ष मेरी उम्र है, तो नरेश से भी बड़ी मेरी उम्र है, तो वो सब लोग मुझे चाचा इसलिए कहते हैं। कहीं न कहीं मेरी कोई बात को मैं कहता हूँ तो उनको इसलिए तवज्जो देते हैं कि यार मैं बड़ा हूँ, उनको तो वो अनुभव है, उनको बड़े है, तो उनकी बात है उनके हिसाब से उन्होंने कही है, उनको स्वीकार किया है। नरेश ने कहा है कि भाई मैं मेरे गुस्से पे अंकुश लगाऊंगा, संयमता बरतूंगा। जो रंधावा साहब उन्होंने कहा ट्विटर से टिकट नहीं मिलते, इस पर क्या कहेंगे? रंधावा साहब ने पंजाब देखा है, और जिस वक्त रंधावा साहब की सरकार पंजाब में थी कांग्रेस की, उस समय पंजाब एक नशा का पूरा क्षेत्र बन गया था देश का। आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा हुआ, हर पंजाब का युवा नशा की ओर चला गया था। तो रंधावा साहब तो सिर्फ अपने घर में मस्त रहते, एसी वाले कमरों में मस्त रहते, उनको क्या पता आज का ज़माना कितना आगे निकल गया है, इलेक्ट्रिक जो है हमारी टेक्नोलॉजी वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो मैं तो सीधे कहूँगा कि इससे आप तो कह रहे हो सोशल मीडिया से तो आप हमारे नरेंद्र मोदी जी यार प्रधानमंत्री बन गए। तो सोशल मीडिया भी एक अलग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अपना आदान प्रदान कर सकते हैं अपनी बातों का, जैसे आज आप कर रहे हो, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो जाएगा कि यार जोरवाड़ ने ये कहा, बिल्कुल चाचा ने ये कहा, चाचा ने इस बात का ये जवाब दिया, तो बिना सोशल मीडिया देखे कैसे पार? अब ये तो वही झूठ हो गया उनका। तो भाई सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जो आप हम तक कोई बातें पहुँचती हैं। ये थे हमारे साथ हैं जो चाचा जोरवाल जी, अंता विधानसभा चुनाव में अभी हैं, जो नरेश मीणा, कांग्रेस और बीजेपी 3 उम्मीदवार हैं।
जो बराबर की हैं, जो टक्कर में हैं। लगातार है, नरेश मीणा ने 3 बार टिकट मांगा, लेकिन कहीं भी पार्टी जो उनकी कांग्रेस पार्टी से वो 25-30 साल से जुड़े हुए थे, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो छात्र राजनीति से आए हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ी है। 12 में भी सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, नरेश मीणा के द्वारा किया गया। अभी झालावाड़, पीपलोदी हादसे में स्कूल बच्चों के न्याय के लिए गए, जमवारामगढ़ गए, फिर भी पार्टी ने कहीं ना कहीं है जो उन्हें निराश किया है और उन्हें टिकट नहीं दिया है। लगातार है जो अंता से वो टिकट की मांग कर रहे थे देवली यूनिवर्सिटी की, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। तवज्जो नहीं देने का कारण है चाचा जो जागरवाल है, इन्होंने बताया कि कहीं जो बड़े नेता हैं उनका कहीं ना कहीं नरेश मीणा अगर पार्टी में आ जाए, पार्टी की बड़ी पद पर आ जाएं, बड़े पद पर आ जाएं, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे नेता हैं उनका कहीं ना कहीं पत्ता है जो साफ हो जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। खबरी राजस्थान आप देख रहे खबरी राजस्थान में आपके साथ जीके लोधिया। अंता की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।